हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। कॉमिक्स माय लाइफ चैनल आज हम आपके सामने पेश करने रहे हैं चार चौधरी की एक और शानदार कॉमिक चार चौधरी जुपिटर पर। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार चार चौधरी जुपिटर पर। एक और पृष्ठ, जुपिटर साबू का घर है, वहाँ जाएंगे चार चौधरी। प्राण साहब पहली जुपिटर ग्रह पर। एक बार चार चौधरी साबू के साथ जुपिटर ग्रह पर गया। वहाँ पर सबसे खौफनाक आदमी डमरू सिंह। बाप रे, डमरू सिंह आ रहा है। मैं जुपिटर का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। सारे योद्धा मुझसे मात खा चुके हैं, इसलिए मेरे आगे सिर झुकाओ। सभी सिर झुकाते हैं। क्यों मच्छर, तुमने सिर क्यों नहीं झुकाया? अगर किसी को मात देनी हो तो उस ताकत से नहीं, अकल से देनी चाहिए। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास अकल है भी या नहीं? चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? डमरू को चुनौती देना, मौत से खेलना है। वह अपने हारने वाले विरोधियों को मौत के घाट उतार देता है, परवाह नहीं। मच्छर, तुमने मुझे चुनौती दी है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें पाप के नीचे कुचलने जा रहा हूँ। डमरू चार चौधरी को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। हाय मर गया, इसने मेरे पाँव में कांटा चुभो दिया। कम बखत, मैं तुझे बदतमीजी का मजा भी चखाता हूँ। इस भाले से अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। साबू, तुम्हारा चार चौधरी भाग रहा है। नहीं, चाचा जी के पास हर चाल का कोई ना कोई रहस्य होता है। देखना अंत में जीत किसकी होती है। अरे बाप रे, फंस गए। आगे तो गहरा समुद्र है। अब बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हारी अकल का खजाना खाली हो गया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक, दो और तीन। उसी क्षण चार चौधरी पैंतरा बदलकर बाएं को सरक जाता है और डमरू का वार खाली हो जाता है। बड़े जोर के वेग से डमरू अपने भारी भरकम शरीर का संतुलन नहीं संभाल पाता। बचाओ, मुझे समुद्र से निकालो। अब आप इसी में गोते खाइए। देखा, मैंने कहा था ना, चार चौधरी की हर चाल बड़ी गहरी होती है। अगली आती है राजपथ की बालकनी। सेठ चौकटलाल, कहाँ जा रहे हो? गणतंत्र दिवस की परेड देखने। देखो मौजीराम, राजपथ की सीट का पास। चौकटलाल, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हो यह मुँह और मसूर की दाल सर्राठ। मौजीराम, उदास क्यों खड़े हो? मैंने चौकटलाल को कहा था कि मुझे गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने ले चल, लेकिन मैं नहीं लेकर गया। क्या परेड देखने का हक केवल अमीरों को है? नहीं, तुम भी जाकर लाखों के लोगों के साथ परेड देख सकते हो। लेकिन कैसे? पैदल तक तो मैं वहाँ पहुँचूंगा तो परेड खत्म हो चुकी होगी। यह तो सही है। मौजीराम, फिक्र मत करो, हम तुम्हें बालकनी में परेड दिखाएंगे। मैं आपका मतलब ही समझा। अरे जिस तरह सिनेमा हॉल में सस्ती सीट लोअर स्टॉल में और महंगी सीट बालकनी में होती है, इस तरह हम ऊँची सीट में परेड दिखवाएंगे। साहब, अपना फॉर्मूला नंबर 11 से मौजीराम को रात पर राजपथ और बालकनी की सीटों पहुँचा दो। मौजीराम, राजपथ की तरफ देखो। हाँ, 1, 2 और 3। धबो, वाह, शानदार सुपर चैम्प्स कलेक्शन स्कीम्स, फ्री स्पोर्ट्स स्टिकर्स, हाजमोला कैंडी। उस टाइम बहुत खाते थे, अभी भी आती है पर अभी इतनी मज़ेदार नहीं है। अगली आती है पासा पलटा। डाकू गोबर सिंह और धमाका सिंह। धमाका सिंह, ये पानी क्यों उबाल रहे हो? सदा चार चौधरी के लिए। हमारे लिए हमारे दाव से हमेशा बचकर निकल जाता है। इस बार मैंने ऐसी चाल चली है कि चार चौधरी को नानी याद आ जाए। वह रात को सोया होगा और यह उबलता हुआ पानी उस पर उड़ेल देंगे। वाह धमाके, इस बार सचमुच तूने धमाका मारा है। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। यह उबलता हुआ पानी उस प्लास्टिक के बर्तन में डाल दो। आओ अब चलें चार चौधरी को मज़ा चखाने। उधर बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, क्यों ना आज खुली हवा में सोए जाए। चाचा जी, मैं आज बगीचे में जाकर सोता हूँ, वहाँ फूलों की भीनी भीनी खुशबू में अच्छी नींद आएगी। खर्र खर्र, लो सरदार, इसे ठिकाने लगाने का इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा। खर्र खर्र, इससे पहले कि वह चकमा दे, उबलता हुआ पानी उड़ेल दो। चाऊ चाऊ, ओहो भावा भावा, हाय मर गए। गोबर सिंह, क्या पुलिस से मुठभेड़ हो गई? नहीं डॉक्टर साहब, उबलता हुआ पानी गिरने से सारे जिस्म में फफोले पड़ गए। सवाल बच्चों के भविष्य का। डैडी डैडी देखिए, ये गाय भैंस, ये स्वार भैंस पर हमला कर रहा है। ज़रूर ये उसके घोंसले के नज़दीक जा पहुंची होगी। देखो, लगता है सारस का बच्चा थोड़े समय में अंडे में से निकलता है। लेकिन डैडी, भैंस तो शाकाहार होती है, वह सारस के बच्चे को नुकसान थोड़ी पहुंचाती है। बिल्कुल ठीक, लेकिन दीपा, जब सवाल बच्चों की सुरक्षा का होता है तो माता पिता किसी तरह का जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। और पर मुझे जो सुविधा है वह इस सारसों कहाँ। मम्मी, मैंने अपना जीवन बीमा करवा रखा है। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को किसी तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
भारतीय जीवन बीमा बीमा जीवन बीमा का कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम, आप भी करवाइए जीवन बीमा अपना। अगली आती है बच्चे उठाने वाली रीछ। चाचा जी हमारी मदद करिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ? मेरे बच्चे को रीछ उठा कर ले गया, और मेरे बच्चे को भी। मेरे बच्चे को तो किसी तरह लाइए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रीछ का बच्चों से क्या वास्ता? अच्छा 1 मिनट ठहरो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा। तुम्हारे बच्चों को जुपिटर वासी साबू लाएगा। साबू जरा अपना कान नीचे करो, खुसर फुसर। आओ मेरे साथ, मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। दूसरे दिन उसी जगह। हाँ हाँ, तुम उसे नहीं ले सकते, उसकी टांग बदी है। उसे मारने से कुछ नहीं होगा, वह लड़का नहीं बल्कि एक रबड़ का खिलौना है। अच्छा हुआ कि तुम मेरे हाथ लग गए। शहर के एक चिड़ियाघर को रीछ की ज़रूरत है। तुम्हें पिंजरे में देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं सचमुच का रीछ नहीं हूँ। मैं तो लोगों को डराने के लिए रीछ की खाल बनी थी, ताकि बच्चों को उठाते समय मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तुम बच्चों को उठा देते दूसरे शहर में ले आकर उन्हें बेचने के लिए। मुझे माफ़ कर दो। वे बच्चे मेरे घर पर हैं, आओ मेरे साथ। ये रहे बच्चे। माँ, मेरा बेटा। सावधान रहिए आप भी। खोई हुई बीवी। अरे साहू, पीछे कैसे रह गया? जरा कदम बढ़ा। अरे क्यों मियाँ, आप क्यों झड़ाझड़ हो रहे हो? बाजार की भीड़ में मेरी बीवी कहीं खो गई है। अरे तुम्हारी बीवी कोई बच्ची थोड़ी है मियाँ, घर जाओ, अपने आप पहुँच जाएगी। यही तो रोना है, मैं परदेसी हूँ, मेरी बीवी इस शहर के रास्ते नहीं जानती। आप यहीं तशरीफ रखिए, आपकी बीवी को ढूंढ कर लाते हैं। क्यों अब्दुल्ला, तुम्हें रास्ते में कोई औरत देखी? चच्चा जान, उधर मैदान में कुछ औरतें इकट्ठी हुई हैं। हाँ चाचा जी, कुछ औरतें हैं। बाप रे, अगर इस परदेसी की बीवी इनमें से हुई तो मैं पहचानूंगा कैसे? चाचा जी, आप उसका नाम लेकर पुकारिए, एक तरफ हट जाएगी। यही तो मुसीबत है, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। साहब अब तो एक ही तरीका है, फार्मूला नंबर 99। ठीक है, फार्मूलों की भी अपनी कहानी थी चाचा चौधरी के। भागो भागो गर्र। बस साबू, यही है उसकी खोई बीवी। आइए, आपका शौहर आपको ढूंढ रहा है। हाँ, यही है मेरी बीवी जमीला। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि यह अकेली रह गई महिला है, उसकी खोई बीवी है? साबू, जब किसी के सामने कोई खतरा होता है, सुरक्षा के लिए घर भागता है। उस बेचारी का कोई घर नहीं था, इसलिए वह अकेली रह गई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगली इसमें कहानी आती है पक्का रंग। लोटन पोटन, मैं तुम्हारे लिए लाल रंग लाया हूँ, उसे पानी में घोल लो। यह रंग बहुत पक्का है, एक बार लग गया तो फिर 1-2 महीने तक नहीं छूटेगा। तुम होली खेलो, तब तक मैं दोस्त से मिला हूँ। ये होली स्पेशल जब ये कोई आते थे, इनकी भी अलग ही कहानी होती थी मज़ेदार। लोटा ना हो, किसी बूढ़े ढूंढें, उस पर रंग डाला जाए। जैसे टोपन में देखो साबू आ रहा है, उसे रंग डालें। क्यों रंग बर्बाद करते हो? हमारी पिचकारी से उसका नाखून भी गीला ना होगा। तो फिर किस पर रंग डालें? चाचा चौधरी पर सुना है हमेशा बचकर निकल जाता है, इस बार नहीं निकलेगा। मैंने एक तरकीब सोची है, आओ उन्हें घर पर ही पकड़ें। वहरा चाचा चौधरी का घर। देखो निक्की, उस घर में जो बैठे हैं उसे जाकर कहो कि कोई उन्हें बुला रहा है। तैयार रहो। चाचा चौधरी के बाहर कदम रखते ही उसे रंग से नहा दो। आप कोई बाहर बुला रहा है? हाँ, बोलिए पिताजी। कम बख्तों, मैं अपने दोस्त चाचा चौधरी से मिलने आया था। उसे घर पर ना पाकर मैं बैठा इंतजार कर रहा था। चाचा चौधरी कहाँ गए हैं? मैं आ गया। टैंक पर नहाना, घोपूदास। हर हर गंगे। वाह, छत पर नहाने में कितना मज़ा आ रहा है। दमड़ी रबड़ी, कहाँ जा रहे हो? 5 स्टार होटल के टैंक में नहाने। टैंक में नहाने में कोई खासियत है? अरे घोंपू, टैंक में नहाने का लुत्फ ही अलग है। घंटों पानी में तैरते रहो, गोते लगाते रहो। अरे ये घोंपू को, यह क्या हो गया? अरे भाई, क्यों रो रहे हो? मुझे टैंक पर जाना है। अरे तो जाओ, रोकता कौन है? कैसे जाऊँ? एक तो मेरी बीवी दरवाजे पर ताला लगाई है, दूसरा वह टैंक बड़ी दूर है, चलते चलते दम निकल जाएगा। साबू, जरा घोंपू के एक मुक्का रसीद करो, वह अपने आप टैंक पर पहुंच जाएगा। घोंपू, तैयार हो जाओ। तड़ाक। मैं कहाँ हूँ? टैंक पर। ही। अगली आती है बचे पटाखे। अरे साबू, क्या कर रहे हो? दिवाली की आतिशबाजी में से एक एटम बम बच गया था, सोचा इस चला दूँ। ये दिवाली और होली स्पेशल बड़े ज़बरदस्त लगते हैं पटाखे। तभी, अरे साबू, जरा एक गठरी उतरवाना, बड़ी भारी है, कमर टूट गई, जल्दी आओ। नत्थू काका, मैं आया। उधर क्यों ना इस पटाखे को आग लगाकर चाचा चौधरी की कुर्सी के नीचे रख दूँ। अब यहाँ से दूर हटकर तमाशा देखना चाहिए। बाम। खोटे, तू यहाँ कैसे? ही। चाचा जी आपकी कुर्सी के नीचे जलता हुआ पटाखा रखकर पीछे हट गया था, फटने का इंतजार कर रहा था। पीछे दूर से कोई पटाखा फट गया। लो, तुम्हारा पटाखा चला नहीं, से घर ले जाओ। मेरा पटाखा आज तक फेल नहीं हुआ, फिर ये कैसे हुआ? धाम। ही। अगली आती है दरवाजे की घंटी। चौखट, रंग से पिचकारी भर लो, आज होली है। फोकट, सबसे पहले चाचा चौधरी को रंगो।
लो दूर नहीं जाना पड़ा, वह कैमरा लटका चला रहा है। चौधरी तैयार हो जाओ, 1 मिनट चौटक फोकट पिचकारियों के साथ तुम्हारा एक फ़ोटो ले लें, फिर जाने का मौका मिले। ठीक है, जरा मुस्कुराओ, 1 2 3 और 3। वह कैमरा नहीं, प्लास्टिक की पिचकारी थी। कहाँ गायब हो गया? चकमा दे गया। चकमा जाएगा कहाँ? घर पर होगा। चलो घर में रंग दो उसे, पहरा उसका घर, दरवाज़ा बंद है, दरवाजे की घंटी बजाओ, दरवाज़ा खोलेगा और तुम उसे बिना मौका दिए रंग देना। लो मैंने घंटी का बटन दबा दिया है। ओहो, हाँ हाँ, होली वाले दिन लोगों का स्वागत कराने के लिए मैंने ये स्पेशल बटन लगवाया है, जिसे दबाते ही ऊपर पाइप से रंग आता है। ही। अगली आती है रिडकू पॉकेट मार, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चाचा जी है क्या? उधर राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ले रहा है। सलामी ले रहा है, इधर मैं सलामी ले रहा हूँ। साबू सलामी किससे? साबू से ले रहा है। लेफ्ट राइट, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। रिडकू नामी पॉकेट मार, दोस्तों बचाओ, राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियाँ देखने आई भीड़ की जेबों में साफ करने का अच्छा मौका मिलेगा। यह सोचकर मैं गया, पुलिस मेरे पीछे लग गई। फिक्र मत करो रिडकू, यह तुम चोगा और नकली दाढ़ी मूछ लगा लो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। रिडकू नकली दाढ़ी पूछ रहा है तो पहन लेता है। हरिओम, वाह। अरे रिडकू को पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, यहाँ तो साधु महाराज हैं। लेफ्ट राइट, अरे भाई नीचे देखो। ओहो, लेफ्ट राइट, बचाओ, यह तो रिडकू की आवाज़ है, बचाओ, ले चलो बदमाश को पुलिस चौकी। ही। अगली आती है रोली पॉली। रोली, मैंने ऐसा पैसा कमाने की तरकीब निकाली है। वह क्या पॉली? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ओहो, यह क्या? मुझे छोड़ दो, मैं गिर जाऊँगा। हाँ, अपना पर्स ज़मीन पर फेंक दो, नहीं तो 1 2 घंटे तक ऐसे ही लटके रहो। लो आओ, मैंने अपना पर्स फेंक दिया है। पॉली, अब इसे छोड़ दो। धड़ाम। वह देखो, अब चाय चौधरी आ रहा है, इससे कुछ ज़्यादा माल मिलने की उम्मीद है। फेंको काटा। तभी ओहो, पॉली है क्या? हाँ, अब मैं तुम दोनों को यहाँ लटका देता हूँ। नहीं है, ऐसा ना करना साबू, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। ये लो, पर्स हमें नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी हरकतें दूर से देख ली थी। और साबू को भेजा था कि चुपके से बिल्डिंग के पीछे चढ़ जाए। ही। अगली कहानी आती है इसमें सारी होनोलुलु में। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। यह प्रदेश दूसरों से अलग है। हाँ चाचा जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। दूर दूर तक पथरीली ज़मीन है। तभी ओहो, हाँ हाँ, तुम हमारा कैद, तुम जानो हमारा कैदी। मच्छर जाल को खोलो, नहीं तो हो, जब तक कोई टाम झाम के जाल में फंसता है तो फिर आज़ाद होना नामुमकिन। हमको अपना कोयला खानों में गुलामों की ज़रूरत है, तुम इधर जाकर काम करेगा। अरे टाम झाम, होश की दवा करो, छोड़ो हमें। हमें कोई खरीदे हुए गुलाम है क्या? खरीदा नहीं, पकड़ा हुआ गुलाम। हम मजदूरों को ऐसे ही पकड़ता है और कोयला की खानों में काम कराता है। अब तुम्हारा बाकी ज़िंदगी अंधेरी खानों में गुजरेगा, और अगर तुम भाग कर आज़ाद होने की कोशिश करेगा तो हमारे साथी तुमको गोलियों से भून डालेगा। हाँ हाँ, हो धड़ाम। ओहो, गुलाम रुको, नहीं तो हम गोली मार देगा। अरे जा मच्छर की औलाद, भागो। साबू आओ आगे चलें। अगली आती है लोह पुरुष। संगम और गंगम, मैं शहर जा रहा हूँ, कोर्ट में आज तारीख है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे शहर से कुछ कपड़ों के जेवर खरीदने हैं। तभी हाँ हाँ, मैं लोह पुरुष हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहीं रख दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कुछ है हमारे पास ले लो, पर हमें शहर जाने दो, बहुत ज़रूरी काम है। नहीं, मैं भूखा हूँ, वापस घर जाओ, 4 5 बोरी अनाज लाओ। बाप रे, अरे चाचा जी, हम शहर जा रहे हैं कि रास्ते में विशाल का लोह पुरुष ने हमें लूट लिया। लोह पुरुष, हाँ, खजूर के पेड़ जितना ऊंचा, पूरा स्टील का बना हुआ है, वह हमसे 4 5 बोरी अनाज मांगता है। हम कहाँ से लाएं, हमारी मदद कीजिए। मैं चलता हूँ, इस समय मैं अमेरिका जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट सीएन के विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। हमने तो सुना था कि आप गरीबों के मददगार हैं, पर अरे भाई संगन, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ या ना जाऊँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा अपना कान इधर लाओ। खुसर पोस कोस पोस। बस हम समझ गए चाचा जी, थोड़ी देर बाद। अरे चूहो, तुम मेरे आने लाए, पीछे मजदूर ला रहा है। जय बजरंग बली, अनाज नहीं लाए तो मैं मार डालूंगा। अरे कनस्तारा, धड़ाम। कनस्तर पहले यूज होते थे, अब नहीं होते। अरे ये तो फोकट बदमाश है, भागो। ही।
अगली आती है टिक टिक, जानते हो हम हिंदुस्तान किस लिए आए हैं? तोड़ फोड़ करने। ठीक है, ठीक। आज हम पार्लियामेंट हाउस को उड़ाएंगे, पर कैसे? हमारे बॉस ने टाइम बॉम्ब में अपनी घड़ी से 5 बजे का टाइम सेट कर दिया है। हम इस टाइम बॉम्ब को चुपके से पार्लियामेंट बिल्डिंग में रख देंगे, 5 बजते ही फट जाएगा। पर बॉस, हम घड़ी देना भूल गए। टिक 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 टिक, दीवार के पीछे। हमें कैसे पता चलेगा क्या समय है? घड़ी तो हम किसी से भी छीन लेंगे। चाचा जी, हमें क्या सुनना हो? ये कोई विदेशी जासूस हैं जिनको यहाँ भारतीय संपत्ति का नुकसान करने के लिए भेजा गया है। तो इससे पहले कि हमारे देश को कोई नुकसान पहुँचाए, क्यों ना मैं उनकी गर्दन मोड़ दूँ? नहीं साबू, उनके पास घातक हथियार हैं। हमारी ये घड़ी उनको सबक सिखा सकती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। क्या घड़ी भी कोई हथियार है? कभी कभी हथियार से भी ज़्यादा। आओ देखो। एक कहाँ जाते हो? घड़ी इधर दो। आओ, बम रखें। कुछ देर बाद 5 बज गए, पर अभी तक टाइम बम नहीं फटा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आओ देखें बम में क्या कमी रह गई। टिक 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 टिक। यहाँ दूर चलो, कोई कोई देखना ले। टिक 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 टिक। यहाँ बम। इन्हें पकड़कर अंदर बंद कर दो। चाचा जी, पार्लियामेंट में बम क्यों नहीं फटा? साबू, दरअसल मैंने घड़ी को 15 मिनट आगे कर दिया था। पार्लियामेंट से जब उन्होंने टाइम बम उठाया तब हकीकत में 4:45 बजे थे। ही। अगली आती है असली चाची नकली चाची। भगवान, खाना कब मिलेगा? गैस ख़त्म है, अब नई गैस आएगी तब खाना मिलेगा। मैं अभी गैस एजेंट से क्या कराता हूँ, गैस सिलेंडर आ जाएगा। डाकू गोबर सिंह, चमकादड़ुद्दीन, यह औरतों की तरह बनाव श्रृंगार किस लिए हो रहा है? साबू को मारना है। मैं चाची का भेष बनाकर उसे खाने में पोटेशियम साइनाइड नामक जहर दे दूंगा। अपना दुश्मन ख़त्म। मैं चला भी, तुम्हें साबू के मरने की खबर आएगी। साबू, तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी, खाना तैयार है, खा लो। चाची, तुम तो कही थी गैस ख़त्म है। अरे तभी तो घर से चलकर यहाँ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं और तुम्हारे लिए खाना पकाया है। बैठो, खा लो। उधर रॉकेट में सब्जी लेने जा रही हूँ, पीछे से घर का ख्याल रखना। चाची, सब्जी तो दो, खाना शुरू करूँ। अभी लाई। साबू, यहाँ सब्जी आ गई, खाना। साबू, खाना खाओ। चाची, तुम तो फिर यह कौन है? मुझे तो यह कोई षड्यंत्र लगता है। खाना ना खाना। साबू, मैं तुम्हारी चाची हूँ, खाना जल्दी खा लो। नहीं, मैं तुम्हारी चाची हूँ, उसे मत खाओ। बाप रे। साबू, तुम्हें पता है तुम्हारी चाची सब्जी बनाने के बाद क्या करती है? वह दूसरों को खाना खिलाने से पहले खुद चख कर देखती है, क्या उसमें सब्जी नमक ठीक है। लो, अपनी सब्जी चख कर देखो, क्या नमक मिर्च सही है? नहीं, मैं नहीं चख सकता, उसमें जहर मिला है। अरे ये तो डाकू चमकादड़ुद्दीन है। चाचा जी, आज तो चाची ने मुझे बाल बाल बचा लिया। भगवान, आज तो तुमने बड़ी सतर्कता का काम किया है। आखिर बीवी किसकी हूँ? दोस्तों, ये शानदार चाचा चौधरी जुपिटर कॉमिक्स नहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कॉमिक्स में बताइए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। डायमंड कॉमिक्स में प्रीति कंद, अपर नितिन बोस का नया उपन्यास लागा चुनरी में दाग। नास्ते तमस की भविष्यवाणियाँ, नास्ते तमस की संपूर्ण भविष्यवाणियाँ। दोस्तों, ये भी हम लाएंगे आपके पास जल्दी ही, नास्ते तमस की। डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी का नया हंगामा। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।